हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 12th क्लास की जो यूनिट है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कलर इन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो किस किस टाइप से कलर दिखाते हैं, वो कैसे कैसे कलर वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मोस्टली किसके पढ़ते हैं, हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनकी एक एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग टाइप से जो कलर दिखा सकते हैं। ठीक है, इनकी एक ये वेराइटी होती है कि जो इनकी जो एबिलिटी होती है ना कलर शो करने की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने कोई भी सबसे पहले है ना क्या लिया, ये प्रिज्म लिया है, इसमें को कोई भी वाइट लाइट पास की है कि जो अपनी लाइट थी पहला क्या थी, वह कलरलेस थी। उसके बाद क्या होगा कि जिस भी कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें क्या होगा, शो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, जिसको हम क्या बोलते हैं, विब ग्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम विब ग्योर्ड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमें ये देखना हो ना कि कौन सा कलर किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऐसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं। जैसे ये बनाया हमने, ये आई को छोड़ देंगे, बस हम क्या लिखेंगे, VBGYOR। तो कोई भी लाइट है, कोई भी जब वाइट लाइट होगी वो वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगी तो ऑरेंज शो करेगी, ब्लू एब्जॉर्ब करेगी तो वो येलो कलर की होगी, रेड एब्जॉर्ब करेगी तो वो ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगी तो येलो की होगी, रेड करेगी तो ग्रीन की होगी, ब्लू करेगी तो ऑरेंज की होगी। ठीक है, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ एक तो ये बात हो गई कि जोन सी भी लाइट एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होगा, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया कि जब है ना उसके साथ मेटल एटम है अपनी, उसके साथ लिगेंड्स अटैच होंगे तभी वो कलर शो करेगी। मेटल, अकेली मेटल को हम लेंगे ना फ्री गैस स्टेट में, वो जो कलर है वो शो नहीं करेगी। जब लिगेंड होंगे उसके साथ में तभी वो कलर शो करेगी। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया ये। जैसे उसमें कलर होगा ना, वो भी किस बेसिस पे होगा, मान लिया पहले कुछ कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने दिखा दिया कि भाई वाइट लाइट है, उसके बाद क्या होगा कि जिस भी लाइट का एब्जॉर्ब करेगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें शो कर देगी। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री है वो वॉयलेट, ब्लू का है ऑरेंज, रेड का है ग्रीन। तो जब हम यहाँ से देखते हैं इसका एग्जाम्पल TiS2O6 3+, तो ये क्या D1 है। सबसे पहले ये था, T2G में एक इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद जब इसका एक्साइटेशन होता है तो वो EG में चला जाता है। जैसे ही उसका एक्साइटेशन होता है तो उसके जो कलर होता है उस पर भी इफेक्ट होता है। पहले तो ये किस कलर का था, ब्लू ग्रीन का था, उसके बाद ये किसका हो गया, वॉयलेट कलर का हो गया। ठीक है, तो मेन बात क्या होगी इसमें, दो ही चीज़ मेन है कि एक फर्स्ट तो क्या है कि जो भी लाइट है ना जिस भी कलर को एब्जॉर्ब करेगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या होगा इसके कि जब लिगेंड अटैच होंगे ना तभी वो कलर शो करेगी, लिगेंड्स अटैच नहीं है तो वो कलर शो नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, कि CFT एग्जिस्ट ही नहीं होगी एंड सब्सटेंस इज कलरलेस। तो जो भी वो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने, CuSO4 है, ये वाइट कलर का है, जब इसके साथ हमने H2O लिगेंड्स अटैच किए हैं तो ब्लू इन कलर। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो अमाउंट होगी ना लिगेंड्स की, कि जो मेटल है जो लिगेंड है वो किस अमाउंट में आपस में किस रेशियो में प्रेजेंट है, वो भी इफेक्ट करेगा किसको, कलर को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। तो क्या होगा इसका एग्जांपल, देखो पहले हमने क्या एग्जांपल लिया इसका, NiH2O6 2+। इसमें क्या है, पहले तो जो H2O के लिगेंड्स थे 6 के 6, जब इसके एक H2O को किसने रिप्लेस कर लिया, EN लिगेंड ने। EN मतलब इथाइलिन डाई एमीन, इसने बदल दिया इसके एक लिगेंड को, तो इसका जो कलर है वो हमें कैसा मिल गया, पेल ब्लू मिल गया। ठीक है, उसके बाद इसमें तो एक H2O रिप्लेस हुआ था, देखो एक इन लिगेंड है, इन लिगेंड का मतलब क्या है, NCH2 N। तो यहाँ से एक EN में दो डोनर एटम होते हैं, तो यहाँ से हम दो लिगेंड को हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे H2O4 बच गया, इन लग गया इसके साथ। ऐसे ही जब एक इन आएगा तो 2H2O उसके बाद कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, NiH2O की 2 इन की 2 प्लस में 2H2O, तो इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, पर्पल। ऐसे जब यहाँ पे हम लेते हैं तो NiH2O की 2 इन की 2 की 2 प्लस में इन, तो ये H2O मोलिक्यूल पे रिप्लेस हो जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, वॉयलेट। क्या देख सकते हैं हम कि जिस अमाउंट में मेटल और EN भी लिगेंड है, जो मेटल लिगेंड
लीगेंड किस रेशो में प्रेजेंट है, ये भी उसके जो कलर होता है उस पर डिपेंड होता है। तो मेनली तो यहाँ पे हमसे 3 ही बात सीखी हमने। सबसे पहले तो कौन सी, कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। सेकंड कौन सी देखी है, कि लिगेंड होंगे तभी CFT होगी और तभी कलर शो होगा। थर्ड बात कौन सी है, कि जो मेटल लिगेंड है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड होगा कि जो उसका कलर है वो कौन सा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये CFTs की लिमिटेशन क्या क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला था कि लिगेंड है ना उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे। जब हमने उसको पॉइंट चार्ज माना है तो जो एनायनिक लिगेंड होंगे ना उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा था जब इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है ना, उसमें क्या देखा था, जो ये लिगेंड है Cl नेगेटिव I नेगेटिव, ये लास्ट में है, बिल्कुल वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, ये इसकी कमी हो गई कि वैसे तो ये बोल दिया कि लिगेंड है जो पॉइंट चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उनकी जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम सीरीज को देखते हैं तो उसमें क्या, ये लास्ट में है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कराते। ठीक है, तो ये होगी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड में क्या था कि इसने क्या बोला था कि जो बॉन्ड होगा ना मेटल और जो लिगेंड के बीच में वो है क्या है, टोटली आयनिक है। इसने उसके कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं दिखाया। थर्ड जो ये जो दो कमियां हैं इसकी, ये किस में आगे किस में डिफाइन होंगी, LFT में, लिगेंड फील्ड थ्योरी में। तो दो कमियां कौन सी होगी इसकी, एक तो जो नेगेटिव चार्ज आयन है इनकी जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन इनकी कम है। सेकंड क्या कि इसने आयनिक तो दिखा दिया कि बॉन्ड जो होता है आयनिक कैरेक्टर्स होता है, लेकिन उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।